हो, ये लड़कियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं क्या? अभी आती हूँ। चलो आ जाए ना तो उनसे कहना कि घर की अच्छी तरह से सफाई करें और खाना पकाएं, कौरमा और पुलाव। उनसे कहना ढंग का खाना पकाएं, समझी? 10, 15, 20 मेहमान आ रहे हैं। एक बात बोलूं? बे पूछिए। हाँ पूछो। वो ये शादी कुछ दिन आगे नहीं हो सकती? क्या कहा? क्यों क्यों आगे क्यों बढ़ाऊं मैं? है जबान दी है मैंने उनको। हम उन्हें जानते नहीं है, हमने लड़का नहीं देखा, कैसे हम अपनी बेटी उनको दे देंगे? देख, मैं उनसे मिल भी चुका हूं और मैं उनको जानता भी हूं। पहले अब किसी और को न मिलने की जरूरत है न देखने की। और वो मेरी बेटी है, ठीक है? मैं जहां देखूंगा मुनासिब रिश्ता, उसकी बात पक्की कर उससे शादी कर दूंगा। और तू कौन है उसके बीच में बोलने वाली? है कौन होती तू? ठीक है कि वो आपकी बेटी है, लेकिन ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इतनी अचानक शादी करने के लिए तैयार हो गया? क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी मत, तू मुझसे सवाल करे? हैं? मुझसे मशवरा देगी तू? हैं? मेरी औलाद के हवाले से तो मुझको बताई कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक बात सुन ले, औरत जो होती है ना वो पाँव की जूती होती है, पाँव की जूती, और जूती को पैर में पहना जाता है, सर पर नहीं रखा जाता है। खुदा के लिए अम्मी को छोड़ दे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। आज इसका निकाह है, लिहाजा मैं इसकी बात मानते हुए तुझे छोड़ रहा हूं। मगर देख, एक बात याद रखना, खदीजा, जिंदगी में दोबारा अगर तूने मेरे साथ सवाल तराजी की ना तो कुत्ती से जबान करके तुझे जमीन में काट दूंगा। मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बेटा, अब तो तुम्हें अपनी माँ से कुछ शिकायत नहीं है कि मैंने तुम्हारे हक के लिए कुछ नहीं कहा। निम्रा ने मुझे बताया, मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई साहब इतना जुल्म करेंगे मदिया के साथ। अरे भाई साहब कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हैरान होने की जरूरत नहीं है। वो तो हमेशा से ही ऐसा है। मुझे तो अब मोमना और ईमान की फिक्र लग गई है। आज मदिया के साथ ऐसा किया है, कल अल्लाह जाने उन दोनों के साथ क्या सुलूक करें। हम जल्द अज जल्द वक्त जाया किए बगैर मोमना के लिए अरसल का रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं जानती हूँ वो ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग खुद ही उनका निकाह पढ़वा देंगे, फिर क्या करेंगे भाई साहब? नीता, तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? भाई इस तरह तो भाईजान हमसे और दूर हो जाएंगे, मजीद नफरत करने लगेंगे। कम से कम इस तरह मोमना की जिंदगी तो बर्बाद होने से बच जाएगी। निदा ठीक कह रही है, हम ऐसा करते हैं एक हफ्ते और इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद अगर शमसुद्दीन साहब ने इनकार किया ना तो फिर हम वही करेंगे जो ये निदा कह रही है। भाई देखे ना, मोमिना और अरसल जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनका हक है और हमें उनको ये हक दिलाना चाहिए, चाहे शमसुद्दीन साहब माने या नहीं। सोच ले, इस तरह करके आप लोग बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। अरे बेटा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बड़े से बड़ा रिस्क ले सकती हूँ। लो चाय दो। अम्मी जान को दे।
जिस आदमी से तुम्हारी शादी होने जा रही है, जानती हो उसका नाम क्या? मजीद। दो बीवियों को तो पहले ही तलाक दे चुका है। सूरत है देखने में कि देखने को जी नहीं चाहता। पर गवार तो है ही, मगर जो उसके साथ गुंडा है वो भी जाहिल और गवार है। मैं क्या कर सकती हूँ? शायद यही सब मेरी किस्मत में लिखा है। इंसान तकदीर खुद बनाता है। देखो अभी भी वक्त है। रजामंदी लेने के लिए तो साफ इनकार कर देना, ये तुम्हारा शरई हक है। मोमो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गई हो? किस किस्म की पट्टियां पढ़ा रही हो तुम? तुम चुप रहो। उसे उसके हुकूक बता रही हूँ और ये जानना इसके लिए जरूरी है। अब मुझे जान से मार देंगे मोमना। क्या? रोज रोज मरने से तो बेहतर है कि तुम अब्बा के हाथों एक ही दफा मर जाओ। शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रही हूँ। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अपनी जिंदगी को बचा लो। अगर ये आखिरी मौका तुमने गवा दिया ना तो सारी उम्र पछताओगे। मेरी बात को मानो मत, प्लीज रिस्क मत लो अपनी जिंदगी का। मौलवी साहब आ रहे, अब तैयार हो जाओ। आज इनकार करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूं, मगर मेरे इस इनकार के बाद जाने अब्बा अम्मी के साथ क्या सुलूक करेंगे। और अगर आज मैंने खुदगर्ज बनकर खुद को बचा भी लिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा अब्बा मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। बेटी मदीहा, तुम्हें मजीद वल्द शकील के साथ बेवस शरई हक महर इसके साथ निकाह में दिया जाता है। तुम्हें कबूल है? ना बोल दो, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा।